जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और बस थोड़ी ही चीज़ें और बची हुई हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर जो है लंबे चैप्टर में से आता है। वैसे आप लोग को वो 12th क्लास में बहुत चैप्टर मिलेंगे जो कि लंबे होते हैं, वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, करीब टीचर को 1-2 महीने तक भी खींचते हैं। ऐसा इसलिए खींचते हैं क्योंकि इनका फ्यूचर में यूज भी होता है लेंथी होने के साथ साथ। और कुछ छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो 2-3 क्लास में ही खत्म हो जाते हैं और उनका ज़्यादा फ्यूचर में यूज भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को ज़्यादा लंबा इसलिए खींचा क्योंकि इसका आप लोग के फ्यूचर में यूज भी काफ़ी है और ये लेंथी चैप्टर भी है। इसलिए मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ाया है, इससे कि आप लोग को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले इसमें। तो आई होप आप लोग को अभी तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती आई होगी और आगे भी मिलती जाएगी। तो आज हम लोग अपना ही उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक प्रॉब्लम लेके आए। हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, बेसिक टाइप की, लेकिन आप लोग को तो हाई टाइप के प्रॉब्लम करने की हैबिट होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पता नहीं कौन सी आ जाए। आप लोग को आदत होगी, आप लोगों ने घर में किया होगा, तभी तो आप लोग उस टाइप के प्रॉब्लम कर पाएंगे ना। एग्जाम में आप लोग केवल वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या आप कर पाएंगे जो कि आप लोगों ने पहले घर में देखा, पहले घर में प्रैक्टिस किया हो। एग्जाम में आप मतलब कि कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए होता है, समझने के लिए समय चाहिए होता है। एग्जाम में आपके पास टाइम तो होता नहीं है, टाइम तो आपके पास लिमिटेड है। तो इसीलिए तो आप लोग को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में। तो आइए देखते हैं कि अब ये प्रॉब्लम क्या बोलती है। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 3,4 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। मतलब कि हमको इनिशियल पॉइंट दिया है, टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ, इन पॉइंट का यूज करके हमको वेक्टर निकालना है और जब वेक्टर निकाल लेंगे तो हम लोग को उसी वेक्टर के स्केलर और वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, मेन काम है आप लोग का वेक्टर निकालना। वेक्टर आप लोग निकाल लेंगे, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट भी आप लोग इजीली निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग वेक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग लेट करके कुछ लिख लेंगे। लेट पॉइंट A 3,4 बी इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट, ये हम इसको हमने B मान लेते हैं, B -5,7 बी टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट को हम लोग फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम होती है टर्मिनल पॉइंट। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। एंड ओ बी, ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। एंड ओ 0,0 हम लोगों ने 0,0 इसलिए लिया क्योंकि केवल 2D की बात हो रही है, केवल जिसमें 2 ही कंपोनेंट है, हम लोग केवल 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, हम लोग ओ और ओ बी निकाल लेंगे, उसी की हेल्प से हम लोग ए बी निकाल पाएंगे। सो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओ 0,0,0 ये है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैंने आप लोग को निकालना बताया ये पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, और ओ बी ऐसा है, हम लोग को निकाल लेंगे। ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, ये ओ बी हमारा हो जाएगा -5i कैप प्लस 7j कैप। ठीक, ये हमारा ओ बी हो गया। अब हम लोग को ए बी पॉइंट पता है, सब लोग ओ बी निकाल लिया। हम लोग को करना क्या था, ओ बी हमने क्यों निकाला वो आप लोग को आगे समझ में आएगा। तो हमारे पॉइंट है ए बी। ठीक, हम लोग को ए वेक्टर ए बी निकालना होता है और वेक्टर ए बी का फॉर्मूला तो आप लोगों ने पता होगा क्या बनता है। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, वो हमारा होता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये हमारा होता है। और वेक्टर ओ बी हमारा क्या है, वो हमने लिया 5i कैप प्लस 7j कैप, और हमारा ओ ए क्या है, वो हमने लिख लिया 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, ये हमने यहां से कॉमन ले लिया i कैप, तो मेरा क्या बता, -5 -3i कैप, और यहाँ तक हमने j कैप कॉमन लिया तो हमारा कितना बचा, +7 -4j कैप, ये हमारा बचा। तो ये हमारा कितना हो गया, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, देखिए -5 -3 और साइन हमारा आ जाएगा माइनस यहाँ पे, तो हमारा बन जाएगा -8i कैप, ये हमारा +7 4 3 प्लस 3j कैप, हमारा ये हो जाएगा +3j कैप।
ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए अगर ये स्केलर वेक्टर निकालने बोलते तो ये आपका फाइनल आंसर ये होता है, लेकिन वेक्टर निकालने के साथ इसने आपको बोला है कि इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट भी निकालिए। स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके 8 और 3, और वेक्टर कंपोनेंट हमारे हो जाएंगे 8 i कैप और 3 j कैप, ये हो जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट। इसमें मैं आप लोग को लिख भी दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज से कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को लिख के दिखाना भी है स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये -8 and 3, -8 and 3, और जो हमारा वेक्टर कंपोनेंट है वो भी हम लोग को निकालना था, वो भी हम लोग लिख के दिखाते थे। वेक्टर कंपोनेंट इज इक्वल टू, वेक्टर कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, -8 i कैप एंड 3 j कैप। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोग का यहाँ जी आंसर आ गया, इसमें कुछ है भी नहीं और समझने में भी आपको टफ नहीं लगा होगा, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इतना आप लोग कर लेंगे तो मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स आपको तभी आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना छोड़ी तो मैथ्स भी आप लोगों से दूर होती जाएगी। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते, कुछ 1-2 क्वेश्चन टफ होते हैं, वो तो फिर लॉन्ग पे ये रखे जाते हैं, उनको आप लोग चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग को सिंपल ही मिलेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको सिंपल लगेंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप लोगों को फिर डेफिनेटली फिर आपको टफ ही लगेंगे। तो आप लोग को अगर कोई डाउट हो, डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।